आइए, गुड इवनिंग। बोलिए, होमवर्क कौन सा था? बना किसी का? ट्वेंटी 25 जो होमवर्क था बन गया है। आंसर आंसर मिल गया है। जिस बच्चों लोग का नहीं बना है वो लोग फटाफट करिएगा मेरे साथ। ये अपना पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ था बैक कैलकुलेशन ना, बैक कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए थे। बैक कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछेगा और आज भी बैक कैलकुलेशन चलेगा। बैक कैलकुलेशन आज खत्म करेंगे। क्वेश्चन 25, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन यूजुअल फॉर्म। आपको कॉस्ट शीट करना यूजुअल फॉर्म में। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्वेश्चन मार्क है। WIP एट प्राइम कॉस्ट है, WIP एट प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सेल्स है, प्रॉफिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग है एंड वर्क कॉस्ट है। आंसर के लिए ना एक पे जगह छोड़ दीजिए, ठीक है? क्यों एक पे जगह छोड़ेगा आंसर के लिए? क्योंकि एक पे जगह छोड़ते हैं तो उसमें आप कॉस्ट शीट बनाइएगा और दूसरे पेज में वर्किंग नोट्स करिए, ठीक है? आई वर्किंग नोट्स। नोट 1 सर एक मिनट दिखे देंगे। हाँ, बाटा बाटा हाँ, এটা ওয়ার্কিং নোট। সেইটাই ওয়ার্কিং নোট। হ্যাঁ, এটা ওয়ার্কিং নোটস। নোট 1, आई कैलकुलेशन for direct expenses. अमाउंट रुपीज का कॉलम, देखो इसमें सब हेड, हम लोग क्या बोले थे बैक कैलकुलेशन में क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई एक सब हेड का टोटल दिया रहेगा। गेट खुला रह गया, रोशन देख गेट बंद किया, ठीक है? कोई एक सब हेड का टोटल दिया रहेगा। इस समय देखो सब हेड का टोटल, उसका नाम है सेल्स। उसका नाम क्या है? सेल्स। इसका मतलब सम्स बैक कैलकुलेशन स्टार्ट होगा आपका सेल्स से, ठीक है? सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? सेल्स। कितना सेल्स बताओ? 10 या यूनिट्स। 1 यूनिट का दाम है 20 रुपए। मल्टीप्लाई करना कितना होगा? 2 लाख सेल्स। उससे लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा बताओ? 2 लाख का 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो सेल्स पे क्या होगा? 25/125 निकालो, 40,000। क्या बचेगा बताओ? 1,60,000। इसका नाम रखना टोटल कॉस्ट ना, टोटल कॉस्ट ना। टोटल कॉस्ट से क्या हटाएंगे? टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड। क्वेश्चन देखो, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड कितना? सेलिंग ओवरहेड 1 रुपया पर यूनिट है, 1 रुपया पर यूनिट है। 10 या यूनिट है, 1 रुपया करके लेना आपको। कितना हो जाएगा? 10,000। कितना बचेगा? 1,50,000। इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्टमेंट फॉर
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या रहता है? एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। है नहीं क्वेश्चन में, रहता तो करते। कितना बचा? 1,50,000। इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या होता है? ऑफिस ओवरहेड्स ना। ऑफिस ओवरहेड क्या बोला क्वेश्चन में? सेम बोला। सेलिंग कितना होगा उतना ही ऑफिस होगा। कितना बचा? 1,40,000। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वर्क्स कॉस्ट ना। क्वेश्चन में क्या बोला? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्क कॉस्ट जो है 140% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। ठीक है, इसका मतलब वर्क कॉस्ट के ऊपर होता है फैक्ट्री ओवरहेड। लेस करेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। देखना ये चीज गौर समझना। फैक्ट्री ओवरहेड लेस करने के बाद जो बचेगा उसका नाम क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन बोला है कि यदि प्राइम कॉस्ट 100 रुपीज का होता है, प्राइम कॉस्ट 100 रुपीज का होता है, तो वर्क कॉस्ट कितने का होगा? वर्क कॉस्ट 140 का होगा। ठीक है, मतलब वर्क कॉस्ट प्राइम कॉस्ट 100 रुपीज का होने पर इसका 140% हो रहा है। इसका मतलब ये 140 है, ये 100 है, बीच वाला कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, 140 का वैल्यू है 1,40,000। 1,40,000 जो है 1,40,000 किसका वैल्यू है? 140 का वैल्यू है, 140 का। तो 40 का निकाल लो, कितना होगा? 40 का 40,000। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से क्या लेस करेंगे? प्राइम कॉस्ट में 3 बात होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप हटाइए इसमें से डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 30,000। 30,000 क्या? एक सेकंड रुक जाना, गंडगोल है, हम गंडगोल किए हैं। यहाँ ठीक है आप लोग का। ये प्राइम कॉस्ट है ना, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ इसमें देखिए WIP भी दिया हुआ है। WIP का लेवल क्या है? प्राइम कॉस्ट लेवल है। इसका मतलब WIP प्राइम कॉस्ट के साथ WIP एडजस्ट होगा। WIP एडजस्ट होगा, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट होगा बताओ तो? क्या लेस होगा? ओपनिंग लेस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 30 का लेस होगा, कितना बचेगा? 70,000। इसमें ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना बताओ? 20,000। कितना बचा? 90। इसका नाम होगा ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। ग्रॉस प्राइम कॉस्ट से अब हम लोग हटाएंगे डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट मटेरियल? 50,000। फिर क्या हटाएंगे हम लोग? डायरेक्ट वेजेज, कितना बताओ? कितना बचेगा? का नाम क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसको यूज करके आपको क्या निकालना है? कॉस्ट शीट। तो एक पे जगह छोड़े हैं, उसको होमवर्क में आप बनाइएगा। ठीक है, अगला बताइए।
और नहीं था होगा क्या? रेडी? आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर उसका नाम है 26। आंसर के लिए एक पे जगह छोड़ दो। 26 में आंसर के लिए एक पे जगह छोड़ दी, अभी बना लीजिए आपको, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए बढ़िया से, मैथ के बीच में देखिए, बच्चा देख लीजिए। ठीक है, देखो, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ झाड़ुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 02। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 32,000, ब्रैकेट में बोला है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 32,000 है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1,12,000। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे ना, तो समझ जाना कि इसका बैक कैलकुलेशन इसमें होगा। कैसे समझ जाएंगे? कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सब टोटल का इंफॉर्मेशन दिया रहे, इसका इंफॉर्मेशन दिया रहे सब टोटल का मतलब प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया रहे तो समझ जाना, सेल्स में दिया है तो समझ जाना कि इस सम्स में क्या होने वाला है, बैक कैलकुलेशन होने वाला है। इसमें देखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हम लोग का, 1,12,000। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग भी है, WIP है, फिनिश गुड्स है। अदर डेटा में सेलिंग है 68, जनरल है 5200 का, सेल्स है 1,50,000 का, सेल्स भी है, और सेल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको यूज करेंगे। इसका मतलब उसको यूज करके कोई ना कोई मिसिंग फिगर निकालेंगे। आप क्वेश्चन देख के ये बताइए पहले क्या मिसिंग है। देखिए क्वेश्चन देख के बताने की कोशिश करिए कि मिसिंग क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था, जहाँ पर डायरेक्ट लेबर है ना ब्रैकेट में, वहां से फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख क्या करिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सम से निकलता है। आप एलिमेंट्स निकालिए, एलिमेंट्स क्या निकालिएगा, एलिमेंट्स मतलब लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, ये सब एलिमेंट्स है, वो मिसिंग हो सकता है। क्या मिसिंग है, परचेजेज नहीं दिया हुआ, ठीक बोल रहे हैं, गौर से देखिए क्वेश्चन को, परचेज नहीं दिया हुआ है। हाँ, आंसर एक पे जगह छोड़ो जिसमें कॉस्ट बनेगा, छोड़ दिए। नोट 1, calculation for purchase of raw material, purchase of raw material, amount रुपीज का कॉलम, किससे स्टार्ट करेंगे बताओ तो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बताओ, 1,12,000। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या रहता है, एकदम नहीं, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स रहता है। हाँ, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, ओपनिंग को हम लोग ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं। उल्टा करिए, क्लोजिंग को क्या करेंगे, ऐड ना, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बताओ, 36, 148 क्या, उससे लेस करेंगे
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 28,000। इसका नाम क्या होगा बताओ तो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या रहता है? क्या रहता है? देखो क्वेश्चन है क्या? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ वही है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना बताओ? 50, बताओ लेस करके। 1,14,800। जानते हो क्या निकला ये? क्या निकला? वर्क कॉस्ट ना। वर्क कॉस्ट के ऊपर क्या रहता है? वर्क कॉस्ट के ऊपर क्या रहता है? WIP, ठीक है। WIP कैसे निकालेंगे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग प्लस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बताओ कितना? 24,000। 1,38,800। 1,38,800 लेस करेंगे इसमें से। 16,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI कितना? ओपनिंग स्टॉक WIP 16,000। बताओ। 1,22,800। 1,22,800। इसका नाम क्या रहेगा? अच्छा एक ही और लेस कर लो ना तभी। इसके ऊपर क्या रहता है? फैक्ट्री ओवरहेड ना। इसके ऊपर क्या रहता है? फैक्ट्री ओवरहेड। आइए निकालिए फैक्ट्री ओवरहेड। कौन बच्चा निकाल सकता है फैक्ट्री ओवरहेड? देखे तो किसके पास बुद्धि काम कर रहा है? कौन सीख रहा है? कुछ देखे। 12,000। 12,000। अरे शशि क्या खबर है? कैसे निकाल? देखो तो, देखो डायरेक्ट लेबर कितना दिया क्वेश्चन में? 32। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड का ये 160% है। इसका ये जो वैल्यू है ये 160 का वैल्यू है, तो 100 निकालना पड़ेगा। निकालो 100। 20,000। कितना निकला? 1,02,800। इसका नाम क्या रखेंगे? प्राइम कॉस्ट ना। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या रहता है बताओ? प्राइम कॉस्ट में लेस होगा पहले डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना? डायरेक्ट लेबर 32,000। बताओ लेस करके 70,800। ये क्या निकला बताओ तो? ये निकला रॉ मटेरियल। ये निकला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? ओपनिंग ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग ना। क्लोजिंग को ऐड करो। क्लोजिंग को क्या करो? ऐड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 17,200 बॉल 88 लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? ओपनिंग स्टॉक 16,000। कितना होगा? 72,000। इसका नाम क्या रखेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
सही है, एकदम क्लियर। कॉस्ट ग्राफ देखिएगा बन रहा है कि नहीं, बनाइए कॉस्ट इसका, 2 कॉलम बनाइए, इसमें ये नहीं होगा, कॉलम कॉलम नहीं होगा, क्वांटिटी नहीं है। कैसे बनाएंगे, सीधा मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, सीधे इसी को देख के बनाइए। बोलिए सुनिए ना, और सामने से एलआईसी ऑफ करिए, बच्चों को दिक्कत हो रहा है। सामने और सामने जाना होगा, 3 लाख चलो हो जाएगा, दोनों ऑन नहीं हुआ और एक करिए। हाँ जी, गर्मी के फैन चला लीजिएगा। जल्दी फास्ट करके दिखाइए, जो बच्चे लोग ऑनलाइन में है जल्दी भेजो तो करके देखें। सर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। हो सकता है सर, पॉसिबल है।
लोअर सा तो घोटाला हो रहा था। देखिए चेक करिए। सर आ गया प्रोडक्ट। आयो यस सर। बना रहे हैं। क्या हुआ? हो गया सर। इंदु हुआ? हुआ खुशबू हुआ आपका? क्या घूमता हो रहा है आपका? नहीं होगा? नहीं होगा तो बताना फटा कर क्या? क्या चांस है बनने का? चांस है? पास हाथ चलाना होगा। अरे स्पेस छोड़िए, बनाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 सेम पैटर्न है, होमवर्क करना होगा आपको। 28 माइंड ब्लोइंग सम, सेम सम छप सकता है, सेम सम छप सकता है। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए, 28 में क्वेश्चन गौर से देखिए। ARB Limited furnishes the following information for the year 2006-7। कंपनी है, उसका नाम है ARB Limited, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग है 1/4/2006 का, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, फ्रेट पेड है। उसके बाद देखो क्या लिखा हो फ्रेट पेड के बाद, प्राइम कॉस्ट। बताओ रोशन, ऐसा कभी होता है प्राइम कॉस्ट निकाल के दे दिया? ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। प्राइम कॉस्ट क्यों निकाल के दे दिया? प्राइम कॉस्ट इसलिए निकाल के दे दिया ताकि क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन होगा, इसीलिए प्राइम कॉस्ट निकाल के दिया है। नहीं तो प्राइम कॉस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट रेडी करो पहले 1.5 पेज में, 1.5 पेज का फॉर्मेट रेडी करिए पहले। जिसका बड़ा कॉपी होगा 1 पेज में हो जाएगा। किसमें दिखाइए? हाँ, 1.5 पेज बनाइए, 2 पेज बनाइए। वही कॉलम है सर? नहीं, 3 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 28 ऊपर क्या लिखते हैं बता तुम? स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट शीट। क्या बोल रहे हैं आप सब बात? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंड 31/3/07। यहाँ पर क्या लिखते हैं बताओ तो? स्ट्रीम लेफ्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? आउटपुट। आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आउटपुट में क्या लिखते हैं पता है? क्या लिखते हैं आउटपुट में बता तो? यूनिट क्या, प्रोड्यूस या सोल्ड? प्रोड्यूस। क्वेश्चन देखो दिया हुआ यूनिट प्रोड्यूस, क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन खोजिए, अब बताइए यूनिट प्रोड्यूस दिया है कि नहीं? मिला? नहीं सर। दिया हुआ है? नहीं है? अच्छा, सीखिए कभी यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं नोट 1 करके। कैसे? यार क्यों कर रहे हैं? नोट 1 करके दिखाओ, खुद से करो, इससे पूछिए आंसर।